लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इंद्र देवता जी विश्रांति में चले गए। बंद होगी ना बारिश, देखो। उनको भी कहा, भोले बाबा ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, आप चिंता मत करो, आगे बढ़ो। जहां 140 करोड़ लोगों की तपस्या होगी, भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का तप होगा, वहां इंद्र देवता भी तुम्हारे साथ खड़ा होगा। भाइयों बहनों, तो यहां से जैसे कहा मोदी साहब ने कहा है कि हम देश के लिए मर तो नहीं सकते, अब जी तो सकते हैं। तो कौन कौन लोग हैं जो देश के लिए जी सकते हैं? सारे लोग हैं। इंद्र देवता ऊपर से देख रहे हैं, उनके पास सब खाका होता है। ये यात्रा यहां से बदरपुर बाजार में घुसेगी, हमारा काफिला टूट सकता है, चिंता नहीं करनी है। बदरपुर से लौटकर वापिस जाएगी, प्रहलादपुर होते हुए, तेखंड होते हुए ईएसआई से राइट में मुड़ेगी, वहां से संजय करों इंदिरा कल्याण विहार होते क्राउन प्लाजा से राइट होते हुए फिर हरकेश नगर डिपो की तरफ जाएगी, संजय कॉलोनी के वहां से होते हुए फिर गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन से अग्रवाल धर्मशाला कालका जी की तरफ मुड़ेगी लेफ्ट साइड में, फिर भैरव मंदिर से लेफ्ट साइड होकर पारस सिनेमा का जो पुराना पुल कहते थे नेहरू प्लेस वाला, वहां से कालका जी में घुसेगी। कालका जी मार्केट में होते गोविंदपुरी 1 नंबर गली की तरफ आएगी और वहां से रविदास मार्ग होते हुए सीधे हमदर्द के अंदर आएगी और हमदर्द से तुगलकाबाद में समापन होगा। तो हम सब लोग तैयार हैं ना? पक्का तैयार है ना? बहुत लोग हाथ ही नहीं उठा रहे हैं। मनोज भाई ऊपर इंद्र देवता देख रहे हैं, ठीक है ना अरुण भाई? इसीलिए सब लोग हम यहां से निकलेंगे शांति के साथ में। हम फोटो आएगी नहीं आएगी, मैंने ये किया मैंने वो किया, इसको भूलते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है। 2035 तक प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाए रखना है। देश को हमने विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ते हुए, इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हम यहां से चलते हैं। हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं भाई दुग्गल साहब, बहन पुरी जी हैं, महामंत्री बलबीर हैं, प्रदेश के प्रवक्ता विक्रम बिदूड़ी हैं, राज्यपाल पोसवाल जी हैं, हमारे डाबर साहब हैं, मिथुन यहाँ व्यवस्था देख रहे थे, वाह सुंदर जी, हमारे बहुत ऐसे नीचे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं जो खड़े हुए हैं। सारे के सारे मेरे दिल में सबके नाम हैं, चिंता करने की बात नहीं है। जनता में नाम जाने से कुछ नहीं होता है, नाम तो दिल में होना चाहिए, परमात्मा के चरणों में होना चाहिए, ठीक है ना जी? तो इसलिए बहुत लोगों कार्यकर्ताओं के मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। हमारे साथ वहां से निगम पार्षद बहन गुड्डी ने चपराना जी 250 बाइकों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे नीरज जी वहां से संगम विहार से 200 बाइकों को लेकर पहुंचे हैं। आयुष राणा जी कालका जी से, कुबेर जी कालका जी से, बहन नीतू जी, जयसिंह जी, हमारे संजय भाई, हमारे देवेंद्र जी, सुनील जी, केशव जी, वो वहां से आए हैं। इन सबके साथ चाय हम तुगलकाबाद में पिएंगे, इनके सबके समर्थकों के साथ। भाई मिंटू शर्मा जी और भाई हमारे जो वहां पर बदरपुर से जितने भी आए थे, मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए भाई हमारे अमित जी जो संगम विहार और बबलू हरसाना जी, भाई मिंटू जी, पूनम भाटी जी, मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए आप सबसे निवेदन करूंगा, जो आयुष राणा जी के नेतृत्व में टीम और मनीष जी के नेतृत्व में टीम काम कर रही है 3-4 दिन से लगातार, सबका आभार हम आपके तुगलकाबाद में आभार व्यक्त करेंगे। अब हम यहाँ से बढ़ेंगे कि रमेश बिधूड़ी ने शकल तो देख ही ली, अब कौन सा फर्क पड़ रहे हैं, तुगलकाबाद में भी शकल देखनी चाहिए, है ना जी? बलराम बिंदल जी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, वो भी हमारे सामने खड़े हुए हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की। चलेंगे हम सब लोग, अब सब लोग यहाँ से इकट्ठे होकर। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। सभी कार्यकर्ता बंधु लाइन में, और जो हमारे पूर्व सांसद जी कह रहे हैं बिल्कुल धैर्य से चले। कोई कार्यकर्ता जल्दीबाजी ना, सभी शांति व्यवस्था बना के रखेंगे। सर आज इस
प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। 1947 में देश आजाद हुआ, आज प्रधानमंत्री जी का भाषण खत्म होने के बाद हमने 11:30 बजे से यहाँ पर ये लगभग 15 से 18 भाइयों के साथ में मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत बढ़े और लोगों को सच्चाई की जानकारी मिले। जब 1947 में आजाद तो हुए थे, लेकिन वो आज़ादी पूर्ण नहीं थी। पूर्ण आज़ादी होती तो 25 करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे ना रहते 70 साल तक। पूर्ण आज़ादी होती तो हर गरीब को 10 करोड़ लोगों को जो मिल गए वो ना मिल पाते। पूर्ण आज़ादी अब बजट में 10 साल में आ रही है और आज प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ नए नौजवानों के लिए जो 15,000 रुपये जब रोजगार अपना व्यवसाय करने के लिए निकलेंगे, उनको 15,000 रुपये की सहायता से 1 लाख करोड़ की घोषणा आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से की है और ये जानकारी दी है कि अब माता बहनों महिलाओं 140 करोड़ लोगों के साथ भारत आगे बढ़ेगा और 2045 भारत को दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। कोई हमें धमकी देने की कोशिश करे, अगर कोई ये कहे हमारे पास परमाणु बम है और कोई ये कहे कि भारत के अंदर व्यापारिक संबंध खत्म कर देंगे, तो अपने दिमाग से निकाल दे। भारत आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहा है और मोदी के नेतृत्व में 2047 तक जहां भारत की गिनती होती थी, पाकिस्तान एक भूखमरा कंगड़ा देश के साथ में भारत की 70 साल तक आज बराबरी लोग वहां किया करते थे। आज दुनिया में भारत की बराबरी अमेरिका के साथ में की जा रही है। दुनिया देख रही है, एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ भारत है। इससे बड़ा बदलाव 11 साल में क्या होगा? ये खुशी का माहौल है। इस आज़ादी के अंदर इंद्र देवता भी कितने प्रसन्न हो रहे हैं। वो भी कह रहे हैं किसी रूप से खुशी के कारण से कि भारत अब आगे बढ़ रहा है, सनातन संस्कृति आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप सभी साथी व्यवस्था बना के चले। बारिश का समय कोई साथी गिरे ना, आराम से अपनी बाइकों को ले जाने का काम करे। आराम से एक एक बाइक निकालने का काम करे। कोई साथी गिरे ना, अबड़ दबड़ ना करे।